हे ऑल राइट एंड वेलकम टू ऑल। आज है 14 मई। यूपीएससी मेंस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। नोट है, करंट बेस्ड ये क्वेश्चन है और अभी तक जितनी भी न्यूज़पेपर एजेंसी हैं इस मुद्दे को इस पर बहुत सारे आर्टिकल पब्लिश हुए हैं। आज के हिंदू एडिटोरियल और कुछ 2-3 दिन से आर्टिकल हमेशा ये पब्लिश होते आते रहे हैं। ये सिर्फ हिंदू न्यूज़पेपर ही नहीं कवर कर रहा बल्कि ऑल ओवर इंडिया में जितनी न्यूज़पेपर एजेंसीज़ हैं, चाहे डिजिटल हैं चाहे ऑफलाइन है, सभी इस आर्टिकल पे, सभी इस मुद्दे पर अपना आर्टिकल लिख रही हैं। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सिंपल है। मोस्ट प्रोबेबल एक्सपेक्टेड हो सकता है कि 2021 के मेंस में ये टॉपिक पूछा जाए। ठीक है, जो लार्ज सोसाइटी ऑफ कम्युनिटी को, पीपल को इम्पैक्ट करता है, यूपीएससी की ये टेंडेंसी रही है कि वो ऐसे ही क्वेश्चन प्रीलिम्स और मेंस में भी पूछता है। एक एग्जाम्पल के बेसिस पर यूपीएससी प्रीलिम्स के 3 से 4 साल के अगर पेपर उठाओगे आप और गवर्नमेंट स्कीम को अगर नोट करोगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि यूपीएससी जो गवर्नमेंट स्कीम देती है वो लार्ज सोसाइटी ऑफ सेक्शन को इम्पैक्ट करेगी। ऐसी स्कीम जैसे नेशनल पेंशन स्कीम के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, 40+ एज, ओल्डर एज वालों को फोकस किया। राइट, क्वेश्चन पहले मैं क्वेश्चन बता देता हूँ। डिस्कस द नीड टू रीलुक एट द इम्प्रिजमेंट प्रैक्टिसेज इन इंडिया वाइल एक्सप्लेनिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ ओपन प्रिजन सिस्टम। बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है। मैं कहूँगा सबसे पहले इम्प्रिजमेंट प्रैक्टिसेस मतलब किस तरह से भारतीयों में किस तरह से एक कैदी को जेल में डाला जाता है, उसकी प्रैक्टिसेस आपने बतानी है। जैसे मान के चलो एक एक्स पर्सन है, उसने किसी के एक जेब काटी और 150 रुपया उससे चुरा दिया सपोज। ठीक है, तो अब चुराने के बाद क्या होगा कि भारतीय जेल सिस्टम ऐसा है कि उसको टॉर्चर किया जाएगा, उसको अरेस्ट किया जाएगा, पर एज पर द लीगल रूल्स क्या उसको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के पास ले जाना पड़ता है और उसका ट्रायल होता है और उसको मजिस्ट्रेट जज बोलते कि 600 रुपये दो आप और छूट जाओ। ये एक्चुअल में प्रोसेस होता है। बट इंडिया का इम्प्रिजमेंट सिस्टम क्या है कि आपको डाला जाता है, ये एक डिले तो है ही कि नंबर ऑफ जो पेंडिंग केसेस हैं बहुत सारे हैं और जजेस की संख्या कम है, जो हमारे के कोर्ट की संख्या कम है। ये सबसे बड़ा जो है अभी इशू चल रहा है। ठीक है, जजेस की जनरली संख्या कम है जो उनको ट्रायल देते हैं। अब उस बंदे को क्या होगा कि वो 6 महीने की उसको सज़ा होनी थी बट वो 3-4 साल तक जेल में ही रहता, उसको पता नहीं चलता। और यही अभी इम्प्रिजमेंट प्रैक्टिसेस हैं। इल ट्रीटमेंट है, ओवर क्राउडेड स्टाफ है, 67% अंडर ट्रायल्स हैं। तो इस तरह से आप अपना इंट्रोडक्शन शुरू कर सकते हैं। मैं अभी आपको बताता भी हूँ। हाँ, एक और चीज़, ओपन प्रिजन सिस्टम क्या होता है? बहुत सिंपल है। ओपन प्रिजन सिस्टम क्या है? अगर किसी को कैदी को जेल में भी डाला जा रहा है, उसका महत्व ये रहता है कि यार अब कंट्रोल्ड नहीं होना चाहिए। बहुत बार होता है ना, उनको ओवर क्राउडेड और जेल में ही उसको सड़ा के रखो, मतलब ये होता है। पर ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको दूसरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना चाहिए। कोई फार्मिंग कर रहा है, कोई कृषि कर रहा है, उनसे पत्थर टुड़वाए जा रहे हैं, एक्चुअल में ये है। उनको कोई गेम खिलाया जा रहा है। तो ओपन प्रिजन सिस्टम से जो उनको टॉर्चर दिया जाता है ना, तो वो कम होगा। तो ये सिग्निफिकेंस है। आई थिंक अब आपको ये समझ में आया होगा। मैं सिर्फ क्वेश्चन नहीं देता बल्कि स्ट्रक्चर भी देता हूँ। इंट्रोडक्शन, ओवर क्राउडिंग, प्रिजनर स्टैटिक्स रिपोर्ट से, एनसीआरबी के डाटा से आप कर सकते हो। बॉडी पार्ट में जो मैंने बताया है, इम्प्रिजमेंट प्रैक्टिसेस 67% अंडर ट्रायल है, मेंटल इलनेस, टॉर्चर वगैरह आप लिखोगे। ओपन प्रिजन सिस्टम के बारे में बता दोगे कि बहुत सारी जो इससे फ़ायदा रहता है उनको, अगर आप एडिशनल स्किल दें तो उससे फ़ायदा होगा। चलिए, ये तो हो गया ओवरऑल और इसके साथ साथ हम लिंक भी देते हैं, राइट, कि कहाँ से आप देख सकते हो प्रॉपर स्ट्रक्चर। बट विदाउट मूविंग फर्दर आपको टेलीग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी है। यार एक चीज़ बता दूं, अगर सोशल मीडिया से कट भी हो तो टेलीग्राम एप्लीकेशन ज़रूर डाउनलोड कर लें, क्योंकि यहाँ पर यूपीएससी से रिलेटेड सिर्फ हमारा ही चैनल नहीं बल्कि बहुत सारे चैनल हैं जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। बट एक्सेसिव इन्फॉर्मेशन से बचें। ठीक है, आपको टेलीग्राम एप्लीकेशन में सर्च करना है @PR पब्लिकेशन। आपके पास 2-3 चैनल रखिए बस, उससे ज़्यादा नहीं। बट इस चैनल से जुड़ के फ़ायदा क्या होगा वो बताता हूँ। अब डेली के बेसिस पर एक नया इनिशिएटिव हमने शुरू किया है कि आपको क्या है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, जो भी साइंस एंड टेक के प्रीलिम्स के फैक्ट होंगे वो उसके नोट्स भी हम अब आपको फ्री में दे रहे हैं, जो यूज़र पेड यूज़र नहीं भी हैं। ठीक है, एक्चुअल में ये प्रीलिम्स के फैक्ट इनको समझाया भी जाएगा। ठीक है, तो ये हमने इनिशिएटिव आज से ही शुरू किया है, तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा, यहाँ पर डेली के बेसिस पे एक मेंस का क्वेश्चन दिया जाता है फ्री में, एक उसका वीडियो भी दी जाती है। आंसर राइटिंग जो पेड यूज़र होते हैं, अच्छी जो आंसर राइटिंग करते हैं, उनका हम शेयर भी करते हैं ताकि आप लोगों को भी बेनिफिट हो। ठीक है, चलिए, उसके साथ साथ अगर आप ये वीडियो अभी देख रहे हैं और यूपीएससी के लिए डेडिकेटेड प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप हमारे पीआर पब्लिकेशन के डिस्काउंटेड रेट वाले पेड प्लान 16 मई तक अवेल कर सकते हैं। जो ईयरली प्लान जिसमें आंसर राइटिंग भी है, हिंदू के नोट्स, एनसीईआरटी 6 to 12 नोट्स 349 रुपीज़ में सिर्फ अवेल कर सकते हैं। अगर
दूसरा, अगर आप ईयरली प्लान, एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज, यूपीएससी सीसेट, ये दोनों लाइफ टाइम है, याद रखना। एनसीईआरटी को रिवाइज करना है या रिवीजन चल रहा है तो सभी सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज यहाँ पर हमने टेस्ट फ्रेम किए हैं डिटेल सॉल्यूशन के साथ। सीसेट का वीडियो कोर्स है पूरा कंप्लीट पीडीएफ के साथ साथ। आप इनको अवेल करना चाहते हैं तो सिर्फ 799 रुपीज़ में सभी प्लान अवेल कर सकते हो लाइफ टाइम के लिए, राइट। लेना कैसे है, दिए गए नंबर पर गूगल पे, फ़ोन पे, जो भी पेमेंट करेंगे उसकी स्क्रीनशॉट सेम नंबर पर व्हाट्सएप, और हम आपको अपने टेलीग्राम प्राइवेट ग्रुप से ऐड कर लेंगे, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एनालिसिस। सबसे पहले आपका स्ट्रक्चर बहुत सही लग रहा है, आंसर का पूरा साफ लिखा है और कंक्लूजन लिखा है। अब आपकी बॉडी पार्ट देख लेते हैं। आपने इंट्रोडक्शन बहुत सही दिया है, प्रिजनर स्टैटिक्स रिपोर्ट ऑथोरिटी दी है, और यहाँ पर यह भी मेंशन किया है कि 67% अंडर ट्रायल है। इससे डायरेक्टली पता चल जाता है कि जो इम्प्रिजमेंट प्रैक्टिसेस कैसे फॉलो की जा रही हैं। बट यहाँ पर आपका ये पूरा मुद्दा गलत है। प्रिजनर स्टैटिक्स रिपोर्ट के बारे में एग्जामिनर ने, या आपको क्वेश्चन में कहीं दिख रहा है क्या प्रिजनर स्टैटिक्स रिपोर्ट, ठीक है, वो नहीं दिख रहा है तो यार आप क्यों मेंशन कर रहे हो। आपने खुद अंडरलाइन किया है कि इम्प्रिजमेंट प्रैक्टिसेस क्या हैं वो आप देखिए, या ओपन प्रिजन सिस्टम का क्या महत्व है वो आप देखिए। यहाँ पर मेंशन नहीं किया है तो ये गलत पार्ट है, ठीक है आपका। ये अगला जो आप आंसर लिखोगे उसमें इम्प्रूव होना चाहिए आपका, ठीक है। हाँ, हालांकि ये सही है। इम्प्रिजमेंट प्रैक्टिसेस के लिए क्या है, हाँ आपने ये पॉइंट सही लिखे हैं कि नंबर ऑफ जो कैदी हैं इतने बढ़ चुके हैं। बजट इम्प्रिजमेंट प्रैक्टिसेस अगर पूछा जा रहा है तो बजट का कोई लिखने का मतलब नहीं था, शेड्यूल ट्राइब का लिख सकते हो। यहाँ के पॉइंट मुझे अच्छे लगे आपके। इल ट्रीटमेंट होता है, मेंटल इलनेस बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, अंडर ट्रायल्स है, उनका ह्यूमन राइट, आपने पॉलिटिकल एंगल भी जोड़ा है तो अच्छी बात है। और सिग्निफिकेंस क्या है, ओपन प्रिजन सिस्टम का मिनिमम सिक्योरिटी, सेल्फ डिसिप्लिन मिलना चाहिए। और मैं कहूँगा यहाँ पर थोड़ा सा आपने बहुत ज़्यादा टेक्निकल आंसर यहाँ पर लिख दिया है, जो कि उतना ज़्यादा यूपीएससी डिमांड नहीं करता। आप नॉर्मल बताइए ना कि उनको दूसरी एक्टिविटीज़ में लगाइए, इस तरह से आप अपना आंसर लिखें, ठीक है। मैं आगे के आंसर चेक करूँगा, फिर आपको पता चलेगा कि किस तरह से और अच्छा आंसर लिख सकते हैं। वे फॉरवर्ड में नेशनल पॉलिसी प्रिजनर, आपने अच्छे आंसर लिखे हैं। होलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए, यस। स्ट्रेस मैनेजमेंट, देखो आपने अगर सॉल्यूशन में ये लिखा है योगा वगैरह करवाना चाहिए, तो यहाँ पर भी ऐसे ही आंसर लिखो ना, सिग्निफिकेंस क्या है करके, ठीक है। ये थोड़ा सा आंसर में आपका, आप ये तो समझ चुके हैं कि आंसर कैसे लिखना है, ठीक है। प्रॉपर आप लाइन खींच रहे हैं, थोड़ा सा लाइन और कम करो, ठीक है। यहाँ पर देखो जितनी यहाँ पर लाइन है उतनी भी यहाँ पर भी छोड़ो ना, सेम, ठीक है। ये ट्राई करो कि ये स्ट्रक्चर में मैटर करता है, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। कंक्लूजन आपने अच्छा लिखा है। जिनको नहीं पता, साइंस एंड टेक और डिजास्टर मैनेजमेंट के फ्री यूट्यूब पे लेक्चर अवेलेबल हैं। मिस ज्योति मेहता का होगा, यस। एनसीआरबी का डाटा आपने दिया है, प्रिजनर की प्रिजन इतने बढ़ गए हैं इसकी रिपोर्ट दी है। बट मैं यहाँ पर ज्योति से कहना चाहूँगा कि आप अंडर ट्रायल्स के बारे में इंफॉर्मेशन देते तो ज़्यादा सही इंट्रोडक्शन आपका हो सकता था, ठीक है। बाकी कोई ज़्यादा सही होता, कोई कम सही होता, वो मैं बार बार बताता हूँ। बाकी अच्छा आंसर है। इसमें प्रिजनर स्टैटिक्स की रिपोर्ट ही डाल देते तो और अच्छा रहता, ठीक है। बाकी ठीक है आंसर। खुली जेल प्रणाली का महत्व सही है। अब बहुत बार बच्चे कहेंगे सर इंग्लिश माध्यम, अंग्रेजी माध्यम में तो यार पहले सिग्निफिकेंस उसका इम्प्रिजमेंट प्रैक्टिस करिए हिंदी माध्यम में। पर एक गलती तो है पीआर पब्लिकेशन की यहाँ पर कि यार हम अंग्रेजी माध्यम में ज़्यादा स्टडी मटेरियल हैं, या हमारे जो एजुकेटर हैं, मैं हूँ खुद अंग्रेजी माध्यम से हूँ, तो मैं आपको ज़्यादा एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन या एक्यूरेट टाइप करके नहीं देता हूँ। ये एक थोड़ी सी गलती है। बट एज़ पर यहाँ पर जो गूगल ट्रांसलेशन हुआ है ना, उसके बेसिस पर इन्होंने आंसर बहुत सही लिखा है। क्योंकि यहाँ पर ये देखिए, भारत में खुली जेल प्रणाली के महत्व की व्याख्या करते हुए भारत में कारावास प्रथाओं पर फिर से विचार करने की आवश्यकता पर चर्चा करें, ठीक है। गूगल ट्रांसलेशन अगर इंग्लिश मीडियम में पहले इम्प्रिजमेंट प्रैक्टिसेस, पहला बॉडी पार्ट के इम्प्रिजमेंट प्रैक्टिसेस जो चैलेंज है वो लिखना था, ठीक है, और उसमें वो लिखना था। बट क्या ये आंसर गलत है? नहीं। क्या ये क्वेश्चन गलत है? मे बी है, क्योंकि गूगल ट्रांसलेशन हुआ है। एक चीज़ बता दूं, बट आप समझ गए होंगे उसका लिंक क्या है। मतलब ट्रांसलेशन सही हुआ है, मिस अरेंजमेंट हुआ है, ठीक है। बट उससे मतलब नहीं है, आपने एज पर क्वेश्चन सही लिखा है, ठीक है। क्योंकि आपको सिंपल सी बात है, अगर क्वेश्चन में ये कारावास प्रथाओं लिखते तो आप बॉडी पार्ट, पक्का मुझे यकीन है आप यहाँ से शुरू करते, क्योंकि आपने यहाँ पर ये यहाँ से शुरू हुआ है तो ये भी सही है, ठीक है। पर हिंदी माध्यम के हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी हम आपको उतना ही ज़्यादा से ज़्यादा, मैं यही चाहता हूँ कि यार हिंदी माध्यम के छात्रों को और ज़्यादा मैं सपोर्ट करूँ, ठीक है। अंग्रेजी माध्यम तो चल ही रहा है, स्टडी मटेरियल हमारा इंग्लिश मीडियम में होता है, थोड़ा सा ये मे बी हमारे मीडियम की थोड़ा सा मिसमैनेजमेंट है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्वालिटी कंटेंट सेम है, बताने का, एनालाइज करने का तरीका सेम है।
अगर आप देखेंगे ज्योति मेहता की हम कॉपी डेली एनालाइज करते हैं, अगर आपने देखा होगा, क्योंकि जितने भी हिंदी माध्यम के छात्र हैं हम उनकी कॉपी सभी की डेली एनालाइज करेंगे, ये तो पता ही है आपको। चलिए, इन्होंने बहुत अच्छा आंसर लिखा है खुली जेल प्रणाली का। 69 खुली जेलें हैं, समाजीकरण होता है, कृषि कार्य में उनको लगाया जाता है। महाराष्ट्र बहुत बेस्ट एग्जाम्पल दिया है। देखो इंग्लिश, इसमें तो पूरे मार्क्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। कोई इंग्लिश मीडियम का आंसर है या इसका आंसर है तो ये वाला आंसर में ज़्यादा मार्क्स आपको मिलेंगे। राजस्थान, आपने पर्टिकुलर स्टेट वाइज एग्जाम्पल दिया है, आपने बहुत ज़्यादा रिसर्च की है, मैं इस पर मानता हूँ कि आप बहुत यूपीएससी मेंस के लिए बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हो, ठीक है। जेल में कैदियों की बढ़ती आत्महत्याएं, वर्तमान कोविड महामारी, ओवरक्राउडिंग से संकुचित करना, ठीक है। खुली जेल प्रणाली कैदियों की मानसिकता में, यस, मेंटल इलनेस में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट करता है। फिर आपने लिखा होगा वर्तमान जेलों पर कैदियों की स्थिति, यस, बहुत बढ़िया। एनसीआरबी की रिपोर्ट, प्रिजन स्टैटिक्स 10वीं कक्षा पास नहीं है, मेंटल इलनेस बहुत ज़्यादा होती है, अंडर ट्रायल्स है, टॉर्चर करते हैं, जेलों की व्यय में लगातार वृद्धि, स्टाफ की कमी, ये बेस्ट है। हिरासत में हिंसा, ये ठीक है, जो मैं टॉर्चर की बात कर रहा था, और जेलों सुरक्षा की सरकारी पर्याप्त, ये आपने बहुत अच्छा फंडा दिया है। और ट्राई करना ना ये ज्योति, अगर 20 के 20 क्वेश्चन अगर इस बेसिस पर आ रहे हैं तो सभी में थोड़ा एग्जामिनर को और ज़्यादा ट्विस्ट देना कि आप 3 क्वेश्चन में ऐसा कर रहे हो, रैंडम ट्विस्ट, किसी में ऐसा लिख रहे हो, किसी में स्टेटमेंट वाइज भी देना, ठीक है, तो ताकि उसको मज़ा भी आया पढ़ने में, ठीक है। बाकी स्ट्रक्चर तो आप बहुत अच्छे से सीख चुके हो कि यार प्रॉपर स्ट्रक्चर है, प्रॉपर लाइनिंग है, प्रॉपर गैप है, प्रॉपर लिख रहे हो आप। आगे की राह है फास्ट ट्रैक कोर्ट, जो मैं अभी बात कर रहा था, जेलों की विशेष नीति का निर्माण, बेस्ट आंसर है, ठीक है। इसको हम अभी शेयर कर देते हैं अपने पब्लिक ग्रुप में, ठीक है। और ये ऐसा नहीं कि यार हिंदी माध्यम है तो मैं अंग्रेजी वाला पढ़ेगा नहीं, अंग्रेजी वालों को इससे सीखना चाहिए, ठीक है, कि ऐसे पॉइंट कैसे लिखें, राइट। मैं यहाँ शेयर कर देता हूँ, सभी लोग ये वाली कॉपी देखें, एक ही आंसर शेयर हम करेंगे जो कि परफेक्ट है, ठीक है। चलिए, नाउ नेक्स्ट है थोड़ा सा और ज़्यादा इम्प्रूव करना। ये आपने प्रिजनर स्टैटिक्स रिपोर्ट लिखी है, सही है। प्रिजनर रिफॉर्म की क्या ज़रूरत है, इंडियन प्रिजन, थोड़ा ये करना, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ, थोड़ा सा क्लियर लिखें क्योंकि एग्जामिनर को समझ में आना चाहिए, ठीक है। ओवर क्राउडिंग बहुत ज़्यादा है, यूएन कन्वेंशन आपने इंक्लूड किया है, एनएचआरसी, रेफ्यूजी, देखो आप थोड़ा सा क्लियर लिखें क्योंकि शब्दों का समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनर को, ठीक है। मैं कहूँगा राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है, जो वो चलेगा, बट वो क्लियर होना चाहिए मिस्टर बीबी, ठीक है। कमिटीज ऑन प्रिजनर, ज़रूरी नहीं है आप कमेटी लिखें, 1-2 कमेटी लिख सकते हैं, बट उससे ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। पर टू द पॉइंट अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर इतनी ज़्यादा कमेटीज़ की लिखने की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है, ये चीज़ बता दूं आपको। सॉल्यूशन, गवर्नमेंट चैलेंजेज इन प्रिजन रिफॉर्म, नहीं, आपने प्रिजनर रिफॉर्म के बारे में लिखा है मिस्टर बीबी, ठीक है। आपने ओपन प्रिजन सिस्टम के बारे में लिखना था। आई थिंक अब आपको जो इससे पहले की आंसर राइटिंग मैंने एनालाइज करके दिया है उससे आपको समझ में आ गया होगा आंसर क्या लिखना है, ठीक है। ये गलत है, प्रिजनर रिफॉर्म की बात ही नहीं की गई है, प्रिजनर रिफॉर्म की बात ही नहीं की गई है। यहाँ पर बात की गई है किस तरह से इम्प्रिजमेंट किया जाता है, टॉर्चर किया जाता है जेल में, ये सब चीज़ें लिखनी है आपको। मेंटल इलनेस है, कैदियों को बहुत हद तक जेल में ही रखा जाता है, 24 घंटे में से 10 घंटे कैदी जेल में ही रहते हैं, ठीक है। दूसरा एडिशनल एक्टिविटीज़ नहीं करनी है, वो आपको लिखना था। आपका आंसर पूरा गलत है, मैं यहाँ पर आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, बट जो मेरे एक्चुअल में मैं आपको बता रहा हूँ तो उससे आपको इम्प्रूवमेंट करना है, राइट, थोड़ा सा ये सीखना आप, ओके। चलिए, सबसे पहले तो आपको यार मिस कविता बिष्ट, आपको 7505134891 इसमें पर्सनली हमें व्हाट्सएप में मैसेज करना है, हम आपको 4 वीडियो का लिंक देंगे। पहले आप वो वाला सेशन अटैम्प्ट करोगे, फिर आप आंसर राइटिंग लिखना शुरू करोगे, ठीक है, क्योंकि उसमें हम बताते हैं कि एक्चुअल में एक आंसर राइटिंग फॉर्मेट क्या होना चाहिए। सबसे पहले तो वाइट पेज में लिख रहे हो तो एक लाइन डालो, ठीक है, और इंट्रोडक्शन आपने डाला है, किस तरह से रिपोर्ट देनी है वो मेंशन है। नेगेटिव इम्पैक्ट आपसे इस तरह से कहीं से, अच्छा आपने क्या लिखा है, मैंने अभी पहले स्ट्रक्चर देखता हूँ, ठीक है, स्ट्रक्चर देखने की बात कर रहा हूँ, अभी मैं ये नहीं देख रहा हूँ, ठीक है। स्ट्रक्चर, क्योंकि एग्जामिनर पहले स्ट्रक्चर देखता है, ABCDEFG ये नहीं, पहले आपको सेशन लेना पड़ेगा, ठीक है मिस कविता, और आपने कल का आंसर लिखा है वो चेक करने वाली बात नहीं है, बट स्ट्रक्चर पर आपको काम करना है। अभी आप पॉइंट पर मैटर ना करें, क्योंकि सभी लोगों को लगता है कि वो मेन से टेस्ट सीरीज शुरू कर देते हैं, पर आपको पहले स्ट्रक्चर, आपको क्या करना है मिस कविता, मैं आपको पर्सनली गाइड करूँगा, मुझे मैसेज कीजिए, पहले हम आपका एक सेशन लेंगे उसके बेसिस पे। देखो मैं इस स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ, मैं जब स्ट्रक्चर अच्छा होगा तब पॉइंट पढ़ूंगा, नहीं तो नहीं पढ़ूंगा, ठीक है।
ये देखो ये प्रॉपर स्ट्रक्चर है, प्रॉपर गैप है। थोड़ा सा मैं मिस हिरल सोलंकी को बताता हूँ, ठीक है, कि आप थोड़ा सा जो ये बड़े बड़े पैराग्राफ लिखते हैं उस पर उसको कम कीजिए, ठीक है। चैलेंजेस इन प्रिजनर रिफॉर्म, नहीं प्रिजनर के बारे में तो आपने लिखना नहीं था जनरली, प्रिजनर रिफॉर्म की क्या ज़रूरत है आपने, ठीक है। एनसीआरबी का डाटा लिखा है कि अप्रॉक्स विथ टोटल कैपेसिटी ऑफ अप्रॉक्स 4 लाख प्रिजनर बट एक्चुअल स्ट्रेंथ एक्सिट, ठीक है। इंडियन प्रिजन फेस थ्रीजिंग स्टैंडिंग स्ट्रक्चरल कौन से हैं, ओवर क्राउडिंग, ठीक है। पर एक्चुअल में यहाँ पर प्रिजन के बारे में कभी पूछा ही नहीं गया है, ठीक है। यहाँ पर पूछा गया है कि जेल में किस तरह से डाला जाता है, जेल में उनके साथ क्या होता है, एक्चुअल में वो था, ठीक है। तो क्वेश्चन को समझा, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही क्वेश्चन, इससे क्या होता है आपको पता चल जाता है कि यार कैसा क्वेश्चन है, क्या पूछ रहा है, ठीक है। अब आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा जो हिंदी माध्यम का मैंने आंसर एनालाइज किया था। चैलेंज प्रिजनर रिफॉर्म तो आपको कभी लिखना ही नहीं था, ठीक है। आपका आंसर रॉन्ग जा रहा है, ठीक है। ये आपसे प्रिजनर रिफॉर्म की कमेटी लिख सकते हो सॉल्यूशन में, पर यहाँ पर उससे मतलब नहीं है। ओपन सिस्टम अगर आपने लिखा है ना, ये देखो पहले आप क्या करो, ओपन प्रिजन सिस्टम सर्च करना है ज़रूरी। इम्प्रिजमेंट प्रैक्टिस है, दो तो टर्म थे, इम्प्रिजमेंट प्रैक्टिस है जेल में क्या होता है उनके साथ, ओपन प्रिजन सिस्टम का क्या महत्व है, ठीक है, ये आप लिखें। ठीक है, अंडर ट्रायल्स ये है, इशू विथ ऑन गोइंग प्रैक्टिसेज, यस इनका आंसर सही है, तितली शाह, ठीक है। इंडियन प्रिजन ओवर क्राउडेड, मोर देन 70% ऑफ पीपल इंडियन जेल्स आर अंडर ट्रायल, पॉपुलेशन एक्सट्रीमली हाई, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के साथ है ही नहीं, हाइजीन बिल्कुल भी नहीं, अनहाइजीनिक कंडीशन, ये इसे कहते हैं प्रॉपर आंसर, ठीक है, जो टू द पॉइंट इन्होंने लिखा है। नंबर ऑफ ओपन जेल्स इज़ फ्यू, ठीक है, बहुत बढ़िया आंसर है, बढ़िया पॉइंट भी आपके हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ ओपन प्रिजन सिस्टम, वर्कआउट्स, ये देखो ऐसा सीखो ना आप लोग, ठीक है, जो टू द पॉइंट दिया है, टू द पॉइंट इन्होंने मेंशन किया है, रिड्यूस ओवर क्राउडिंग, फंडामेंटल प्रॉब्लम, ठीक है, ह्यूमन एटीट्यूड। मैं तितली शाह को ये बताना चाहूँगा कि आप हिंदी माध्यम की जो ज्योति मेहता की कॉपी है उनसे राजस्थान, महाराष्ट्र, उनका एग्जाम्पल यहाँ पर अपना कॉपी कीजिए, ठीक है, वो स्टेटमेंट आपका प्रॉपर स्ट्रक्चर तो आप अच्छा है, अब पॉइंट पर आप फोकस करोगे, ठीक है। मेजर्स आपने लिया है, कंक्लूजन आपने लिखा है, बहुत बढ़िया है, ठीक है। ओवर क्राउडिंग प्रिजनर्स, ठीक है, थोड़ा सा अंडरलाइन भी करते रहें। नीड टू इम्प्रिजमेंट प्रैक्टिसेस अंडर ट्रायल्स, प्रिवेंटिव डिटेंशन, अननेचुरल डेथ्स भी होती हैं, बहुत बढ़िया। पुअर हाइजीन, ठीक है, आपने भी टू द पॉइंट लिखा है। ऐश्वर्या नारंग जी, ठीक है, बहुत दिनों बाद आप कर रहे हैं आई थिंक। और आपको ये भी बताना चाहूँगा कि बड़े बड़े जो स्टेटमेंट है उनको वन लाइन में लिखा करें, इससे और आंसर इफेक्टिव लगता है, ठीक है। बड़े बड़े स्टेटमेंट से कोई ज़रूरत नहीं है लिखने की, ठीक है। तितली शाह का आपको वो देखने को मिल जाएगा, या ज्योति मेहता का देखना। रिफॉर्म्स नीडेड, प्रिवेंटिव डिटेंशन है बिकम द सोर्स ऑफ इनजस्टिस, अनडिजरेबल, ठीक है, इसका आपने सॉल्यूशन लिखा। पर यहाँ पर ऐश्वर्या नारंग जी आपको देखो, अगर आपने क्वेश्चन लिखा है तो यहाँ पर देखो सिग्निफिकेंस ऑफ ओपन प्रिजन सिस्टम, ये सेकंड पार्ट था, ठीक है, आपका बॉडी पार्ट, उसको कवर करना था। बाकी पहला पार्ट सही है, सेकंड पार्ट से आप गलत जा रहे हैं, ठीक है, सिग्निफिकेंस लिखना है, ठीक है। ये वाला नेक्स्ट है, नीड फॉर, देखिए इम्प्रिजमेंट रिफॉर्म्स की ज़रूरत, इन्वेस्टिगेशन है ड्यू टू हाई नंबर ऑफ अंडर ट्रायल्स, ठीक है। सुसाइड रेट्स बढ़ रहे हैं, अननेचुरल डेथ्स हो रही हैं, आपने भी अच्छा आंसर लिखा है। सिग्निफिकेंस ओपन प्रिजन सिस्टम का, यस, और दूसरे राज्यों का भी आप एग्जाम्पल लिखें, ठीक है, इसिता गोयल जी। सॉल्यूशन है यूनिफाइड प्रिजन मैनेजमेंट सिस्टम, कैपेसिटी बिल्डिंग, बहुत बढ़िया, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, और फास्ट ट्रैक कोड ज़्यादा होने चाहिए, ठीक है। कमेटी के बारे में भी जिक्र किया है, बहुत बढ़िया आंसर है, सभी लोग करते रहो। और आज की इस वीडियो में इतना ही। चलो एक इंग्लिश वाली जो है वो भी शेयर कर देते हैं, क्योंकि इंग्लिश मीडियम भी है हमारे उसमें, तो ये करते हैं हम तितली शाह की, ठीक है। एंड कोड मैं आपको बता देता हूँ, एंड कोड, क्योंकि एंड कोड से ही पता चलता है कि आप, एंड कोड है आई ड्रॉप, ठीक है, मेरे सामने आई ड्रॉप है तो मैं उसको यूज़ करते रहता हूँ ताकि ज़्यादा ये लैपटॉप की स्क्रीन या फ़ोन की स्क्रीन का ज़्यादा इम्पैक्ट ना पड़े आँखों में, ठीक है। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, पर आई ड्रॉप कमेंट करना ज़रूर ना भूलें अगर आप एंड तक देखे हैं तो।